नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। पुस्तक चर्चा के इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे ऐसी पुस्तक की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में महत्वपूर्ण और सही जानकारी आपको देती है। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में संघ को लेकर के गहरी रुचि और जिज्ञासा सामान्य लोगों से लेकर बौद्धिक जगत में दिखाई दे रही है। संघ के संबंध में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। इस श्रृंखला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील आम्बेकर की पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जब संघ की सृष्टि में पला रचा बसा लेखक कुछ लिखता है तब उसे पढ़कर संघ को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो लेखक की प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ विकसित हुई है। संघ की यात्रा और विभिन्न मुद्दों पर संघ का दृष्टिकोण बताते हुए सुनील आम्बेकर अपनी संघ यात्रा को भी रेखांकित करते हैं। यह प्रयोग संघ को व्यवहारिक ढंग से समझने में हमारी सहायता करता है। मनोगत में स्वयं लेखक श्री सुनील जी लिखते हैं कि यह पुस्तक उनके लिए है जो व्यवहार रूप में संघ को समझना चाहते हैं, उसके माध्यम से जिसने संघ को जिया है। उल्लेखनीय है कि सुनील आम्बेकर वर्तमान में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। इससे पूर्व उनका लंबा समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को गढ़ने में बीता है। सुनील जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। संघ के साथ उनके संबंध नैसर्गिक रूप से विकसित हुए हैं। नागपुर में उनका घर संघ मुख्यालय के पड़ोस में ही है। उनके घर का द्वार संघ कार्यालय के प्रांगण में खुलता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र अपने पाठकों को न केवल संघ की बुनियादी जानकारी देती है अपितु भविष्य के भारत को लेकर संघ की क्या सोच है उस पर भी यह पुस्तक बात करती है। पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि पर चर्चा है। संघ की स्थापना के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसकी कार्यप्रणाली को ठीक प्रकार से समझना है। तब हमें संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना और जानना चाहिए। इस पुस्तक में भी इस बात का आग्रह और उल्लेख किया गया है। डॉक्टर साहब क्रांतिकारी संगठनों में रहे, कांग्रेस में भी सक्रिय रहे। वे नागपुर में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर साहब के पास सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में समृद्ध अनुभव था। उसी में से उनके हृदय में संघ बीज का प्रस्फुटन हुआ। सुनील जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब का मानना था कि भारत की गुलामी का कारण केवल विदेशी ताकतें नहीं हैं जिन्होंने आक्रमण किए, अपितु आंतरिक कलह और मतभेद भी इसके कारण रहे हैं। एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां सब बड़े छोटे और दूसरे अन्य लोग भी सब प्रकार के भेदभाव को भूलकर संवाद कर सकें। इसी विचार ने आगे चलकर शाखा की संकल्पना को जन्म दिया। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से समाज को संगठित करने का पाठ सीखकर डॉक्टर हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो व्यक्ति केंद्रित नहीं अपितु तत्व के मूल में है। संघ की मूल अवधारणाएं बताते हुए लेखक सुनील जी लिखते हैं कि जिन मूल केंद्रीय अवधारणाओं से संघ के विचार का जन्म हुआ है उनमें है राष्ट्रीयता, एकात्मता और सामूहिकता। वे आगे लिखते हैं कि संघ के साथ जितना मेरा अनुभव रहा है मुझे लगता है कि यह सामंजस्य, विश्वास, पारस्परिक आदर का भाव स्थापित करने वाली और एकत्व स्थापित करने वाली एक शक्ति है। पुस्तक में अन्य स्थानों पर भी संघ की मूल अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। उन्हें अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। संघ के बारे में एक बात सबको समझनी चाहिए, यह कोई जड़ संगठन नहीं है, समाज के साथ बहने वाला जीवंत संगठन है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज हित में अपने दृष्टिकोण को विस्तार देता है। लेकिन संघ की मूल अवधारणाएं स्थायी हैं,
उनमें परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। जैसे राष्ट्रीयता को लेकर के संघ का स्पष्ट मत है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है। संघ इसी अवधारणा के साथ जन्मा और उसी को लेकर आज तक चल रहा है। इस संबंध में पूर्व सरसंघचालक बालासाहेब देवरस को उल्लेखित करते हुए वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं, जब हमसे पूछा जाता है कि यह कैसे हुआ, वह कैसे हुआ, हमने पहले वैसा कहा था, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाला साहब जी ने कहा था कि देखो भाई, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यह किसी के दिमाग की उपजी हुई बात नहीं है। श्री आम्बेडकर पुस्तक में एक स्थान पर लिखते हैं कि संघ का विचार स्पष्ट और सरल है। बेशक कई विद्वानों ने संघ पर कई गहन जटिल ग्रंथ लिखे हैं, किंतु केंद्रीय अथवा मूल विचार एक ही है, अच्छे बनो और उस अच्छाई को दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए समाज में प्रकट करो। संघ की शाखा क्या है, संघ किस प्रकार काम करता है, संगठन की रचना किस प्रकार की है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो उन सब के मन में रहते हैं जो संघ को समझना चाहते हैं। इस सब का उत्तर इस पुस्तक में मिलेगा। वहीं आजकल बहुत से नेता और तथाकथित बुद्धिजीवी भ्रम का वातावरण बनाने के लिए और संघ के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा करने के कपटपूर्ण उद्देश्य से एक प्रश्न उछालते रहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का क्या योगदान रहा है। इसका भी तथ्यपूर्ण उत्तर इस पुस्तक में संक्षिप्त रूप में हमको मिलता है। विस्तार से इस पर और भी पुस्तकें हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद स्वयंसेवक एक प्रतिज्ञा करते हैं और उसे बार बार स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उस प्रतिज्ञा में एक पंक्ति आती थी, मैं हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए संघ का स्वयंसेवक बना हूँ। अब चूंकि स्वतंत्रता मिल गई तो हिंदू राष्ट्र की स्वाधीनता का स्थान हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति ने ले लिया। यह एक पंक्ति, एक तथ्य ही इस अधने से प्रश्न का विराट उत्तर है। अन्य तथ्य भी हमारे सामने पुस्तक में आते हैं जो बताते हैं कि संघ के स्वयंसेवक न केवल आंदोलन में शामिल रहे अपितु उन्होंने बलिदान भी दिया, जेल की सजा भी काटी। जब पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया तब संघ ने अपनी सभी शाखाओं पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने, प्रभात फेरी निकालने और कांग्रेस की प्रशंसा करने का निर्णय लिया था। कुछ मूढ़मती हिंदू धर्म और हिंदुत्व की मनमानी व्याख्याएं करते हैं। यह लोग हिंदुत्व को संघ की उपज मानकर संघ को खारिज करने के साथ साथ एक नैसर्गिक चिंतन हिंदुत्व को भी खारिज करने की कोशिश करते हैं। पुस्तक के 5वें अध्याय हिंदुत्व का पुनरोदय, इसमें लेखक श्री आम्बेडकर जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। वह लिखते हैं कि हिंदुत्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1880 में चंद्रनाथ बसु ने किया, जो एक उप न्यायाधिकारी और लेखक थे। हिंदुत्व नाम से 1892 में लिखी अपनी पुस्तक में बसु ने हिंदू धर्म के अंतर्गत समाहित विभिन्न दर्शनों एवं राजनीतिक चिंतन का वर्णन किया है। यहाँ सुनील जी स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व शब्द संघ के चिंतन से नहीं जन्मा, बल्कि वह तो जीवन जीने की आदर्श पद्धति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वे लिखते हैं कि संघ का विश्वास है कि हिंदुत्व ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें विश्व के सामने मुंह बाएं खड़ी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान है, तो उनके समाधान के मंत्र हैं तथा भारत में व्याप्त अनेक कुरीतियों के उपचार भी इसमें विद्यमान है। किसमें? हिंदुत्व में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुत्व राजनीति के लिए नहीं है, यह तो समूची मानवता के कल्याण के लिए है। इसके बाद भी यदि कोई हिंदुत्व की गलत व्याख्याएं करता है तब यही मानना चाहिए कि हिंदू धर्म के प्रति उसके मन में मैल है। कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, हिंदुत्व, जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, वैश्विक मुद्दे, आंदोलन, पर्यावरण और परिवार जैसे ज्वलंत विषयों पर भी संघ के दृष्टिकोण को लेकर के अपनी पुस्तक में लेखक श्री सुनील आम्बेडकर जी ने पर्याप्त चर्चा की है।
हम जानते हैं कि संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक भारत को परम वैभव पर देखना चाहता है। वो प्रतिदिन संघ स्थान पर भगवा ध्वज के सामने खड़े होकर प्रार्थना को मंत्र रूप में गाता है और अपने संकल्प का घोष करता है। इस संकल्प का विस्तार ही सुनील अंबेडकर जी की पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र है। यह पुस्तक मूल रूप में अंग्रेजी में द RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके विमोचन अवसर पर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का हुआ था। उनका यह उद्बोधन हिंदी अनुवाद में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर जितेंद्र वीर कालरा ने किया है। अनुवाद इतना सहज सरल है कि कहीं भी विषय का प्रभाव बाधित नहीं होता है और यह भी प्रतीत नहीं होता कि ये एक अनुवाद है। 272 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने किया है। संघ की संरचना और उसकी चिंतन प्रक्रिया को समझने में यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। आप सबसे आग्रह है कि संघ को समझना चाहते हैं तो एक बार इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। पुस्तक चर्चा के इस अंक में फिलहाल यहीं हम विराम लेते हैं। फिर अगले अंक में किसी एक नई किताब के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।